आप कर रहे हैं तो फिर आप ये देखिए ये विद्या आपकी फलीभूत नहीं होगी, है ना, और बल्कि दोष लगेगा, ये चीजें। तो इस प्रकार आप ये देखिए जो ये हमने नवग्रह बताया पूरा, ठीक है, ये मंगल हो गया, मंगल के बाद जुपिटर, जुपिटर इट मींस आप ये देखिए धर्म, और शनि सबसे दूर गए वाले ग्रह कौन से, आप ये देखिए सैटर्न, इट मींस शनि। सबसे दूर कौन से ग्रह हैं, शनि देवता, ठीक है, इसीलिए आप ये देखिए शनि देवता सबसे स्लो भी कहे जाते हैं, ठीक है, इनके पीछे का अपनी पौराणिक कथा भी है, वो भी हम आपको बताएंगे, और सबसे दूर होने के कारण इनको बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी है और यहाँ हम लोग पूरा, अब आप ये देखिए हम लोग जैसे ये अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो ये भी पूर्व निर्धारित है कि कौन व्यक्ति आप ये देखिए इस क्लास में अटेंड करेगा या कौन नहीं करेगा। कई लोग हो सकता है ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा बहुत समय से, वो भी ना अटेंड कर पाए, और कई लोग अचानक ही अटेंड कर लें। तो ये आप ये देखिए हम लोग इस पृथ्वी पर है, और इन नवग्रहों का प्रभाव आप ये देखिए हमारी इस पृथ्वी पर अर्थात इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब ये ग्रहों की कक्षाएं हैं, ग्रहों की कक्षाएं आप ये देखिए, इसके साथ साथ क्या है, ये जो कक्षा में क्या होता है, जैसे हम लोग कभी भी ट्रेन में चलते स्टेशन आते हैं, अब आप ये देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे ये कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये राशि मेष वृष मिथुन, सभी को आपको दिख रहा होगा पूरा, ठीक है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, इसके आगे धनु मकर कुंभ। तो आप ये देखिए ये तो आपके 9 प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, ये नवग्रह हो गए जो कि मूवेबल हैं, अर्थात हमेशा चलते रहते हैं, ये ऐसा नहीं होगा कभी भी रुक जाएंगे। क्या कभी आप ये देखिए आपने देखा कि ये बुध शुक्र रुक गया, बुध रुक गया, या चंद्र मंगल, ना, ये ग्रह मूवेबल हैं, हमेशा मूव होते रहते हैं, ठीक है, हमेशा चलते रहते हैं आप ये देखिए। परंतु जो ये चलते हैं आप ये देखिए ये किन कक्षाओं के साथ साथ ये इन राशियों पर से चलते हैं, कहां से चलते हैं आप ये देखिए पूरा, ठीक है, ये इन राशियों से चलते हैं, अर्थात जो भी ग्रह पूरा चलेगा आप ये देखिए तो वो किसी ना किसी राशि पर या किसी ना किसी ग्रह पर, जैसे आप ये मान के चलिए अभी जैसे ये गुरु है, राइट, ये जुपिटर है, अब जुपिटर आप ये देखिए ये क्या है, ये मिथुन राशि है, तो हो सकता है जुपिटर अभी मिथुन राशि पर हो, ठीक है, ये आप ये देखिए ये चंद्रमा है, चंद्रमा हो सकता है आप ये देखिए अभी वृषभ राशि पर हो, बुध इस राशि पर हो। तो आप ये देखिए ये जो कक्षा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऊपर हमने इसलिए लिखा है ताकि इजी हो, क्योंकि लिखने की जगह थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए यहाँ बाकी जितने भी ग्रह हैं ये जो चलते हैं, तो जो कोई ना, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, आप कृपया करके हमें रिमूव करने पर, यश पंड्या जी हमें रिमूव करने पर मजबूर ना करें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ये देखिए पूरा कि किसी भी प्रकार से ये जो ग्रह हैं ये कहाँ चलते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो होता है, तो ये 12 राशियों पर चलते हैं। अब ये नवग्रह होगा और नवग्रह के साथ आप ये देखिए, ठीक है, 12 राशि हो गई कि कोई भी ग्रह आप ये देखिए मेष पर चलेगा, वृष पर चलेगा, पूछा जाता है ना आपकी क्या राशि, आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन है, आपकी साइन क्या है, ठीक है। तो ये जो प्लेनेट है आप ये देखिए ये इन्हीं राशियों पर से विचरण करते हैं, और ये पूरा राउंड है पूरा आप ये, और ये राउंड पूरा चलता जाता है, ठीक है, 1 से 12 पर चले, फिर 12 से फिर 12, एक के बाद 1 से फिर 12, तो इसी प्रकार आप ये विचरण चलता रहता है, ठीक है। अब आप ये देखिए आपने ये भी देखा ये मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, अब इन राशियों के अंतर्गत क्या होते हैं आप ये देखिए नक्षत्र, जैसे सपोज आप दिल्ली से अगर वाराणसी जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ बड़े स्टेशन आपको मिलेंगे, ठीक है, उन बड़े स्टेशन के अंतर्गत छोटे छोटे स्टेशन भी तो होते हैं जहां ट्रेन नहीं रुकती है, ठीक है, ये वही छोटे छोटे स्टेशन ये नक्षत्र हैं। इट मीन्स आप ये देखिए मेष राशि के अंतर्गत क्या कौन सा नक्षत्र होता है, और इट मीन्स अश्विनी भरणी कृतिका का 1 चरण, ठीक है। फिर ये वृषभ राशि, वृषभ राशि के अंतर्गत कृतिका के 3 चरण, रोहिणी, मतलब आप सिर्फ इतना समझिए, अगर किसी को भी नहीं क्लियर हो रहा है माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें प्लीज। तो आप ये देखिए सिर्फ आप इतना समझिए पूरा कि ये जो राशियां हैं ये स्थिर हैं, ठीक है, ये ग्रह इन्हीं राशियों के ऊपर चलते हैं और राशियों के अंतर्गत ये नक्षत्र भी होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप इन राशियों के साथ साथ आप ये देखिए, ठीक है, ये ग्रह इस नक्षत्र पर भी होंगे, ठीक है। जैसे मंगल, मंगल आप ये मान के चलिए अब ये मिथुन राशि पर है, तो मिथुन राशि के साथ साथ ये जो मीन्स मृगशिरा नक्षत्र, ये मृगशिरा नक्षत्र पर भी होंगे और मिथुन राशि पर भी होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप ये देखिए ये क्या हो गया, नवग्रह हो गए, नवग्रह के साथ साथ आप ये देखिए ये क्या हो गई, 12 राशियां हो गई, ठीक है, जो स्थिर है। ये 12 राशि नहीं चलती, ऐसा नहीं होगा कि ये मेष राशि, ऐसा नहीं होगा कि अश्विनी नक्षत्र आप ये देखिए आज मेष राशि में है, ठीक है, फिर अश्विनी नक्षत्र आगे बढ़ जाएगा ना, जब तक ये सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र आता है, ठीक है, तो ये उसी पर आएगा, क्योंकि आप सबको पता है 360 डिग्री का पूरा वृत्त है, पूरा चक्र है 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये डिग्री वाइज आप ये देखिए चलते रहते हैं, अगर 360 डिग्री में
चूंकि 12 राशियां होती हैं, अगर हम लोग 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30। तो इट मीन आप ये देखिए एक राशि का भाग कितना होता है, एक राशि का मान कितना होता है 30। ठीक है, तो 0 से आप ये देखिए 30 तक मेष हो गया। फिर 30 से 60 आप ये देखिए वृषभ राशि हो गई। ठीक है, फिर 60 से 90 आप ये देखिए मिथुन राशि हो गई। इट मीन इसी प्रकार से यह क्रम आगे चलता रहता है। और इन्हीं के अंतर्गत ये नक्षत्र जो कि फिक्स है, राशियां फिक्स हैं और नक्षत्र फिक्स हैं, बट ये जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, ये मूवेबल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पूरा। अब आप ये देखिए, सपोज किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, अब जन्म कुंडली कैसे बनती है ये भी हम आपको थोड़ा सा बता के पूरा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप ये देखिए, यदि किसी का जन्म हुआ है, ठीक है, उस समय आपको सिर्फ इतना हम लोग को देखना रहता है कि उस समय कौन से प्लेनेट की लोकेशन क्या है। जैसे हमको आपकी लोकेशन जानना, तो आप करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन सेंड करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यही जन्म कुंडली है कि जब आपका 12:55 पे यदि आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो उस समय चंद्रमा कितने डिग्री पर थे, कौन से नक्षत्र पर थे, ठीक है, कौन सी राशि पर थे। तो सेम उसी प्रकार से हम लोगों को ये नवग्रह का पूरा ज्ञात करना है, और वही हमारी बन जाती है जन्म कुंडली। जैसे अगर 12:55 और 10 सेकंड पे अगर किसी का जन्म हुआ है, आप ये देखिए, ठीक है, तो उस समय सूर्य, बुध, शुक्र, ये किस राशि पर थे, किस नक्षत्र पर थे, और अगर नक्षत्र में भी थे तो कितने डिग्री पर थे, क्योंकि 360 डिग्री है ना, कितने अंश कितने डिग्री पर थे। ठीक है, तो इसी का सबका लोकेशन पता करना है कि भाई कौन सा प्लेनेट कहाँ लोकेशन था पूरा, और उसकी लोकेशन चेक करके फिर क्या बनेंगे आप ये देखिए। ठीक है, करोड़ों करोड़ों ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, और वही कॉम्बिनेशन को हमको डिकोड करना है, वही होती है हमारी जन्म कुंडली। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये दूसरा चित्र भी आप ये देखिए, हमने इसी प्रकार से आपको बताया कि ताकि अब आपने ये पूरा देखा। ठीक है, अब जैसे हमने सबसे पहले बताया, आप ये देखिए सूर्य के पास सबसे पहले कौन रहता है, आप ये देखिए ये बुध, और बुध शुक्र। अब आप कोई भी कुंडली देख लीजिए, अब आप ये जन्म कुंडली है, इसी चक्र को एज इट इज यहां रख दिया गया है, बस ये अंडाकार आकृति में है, और आप ये देखिए ये चौकोर और ट्रायंगल इस प्रकार की आकृति में है बस। अब सपोज किसी का जन्म हुआ, आप ये देखिए, ठीक है, तो जन्म जो हुआ, सपोज चंद्रमा जितने डिग्री पर था, ठीक है, तो ये देखिए चंद्रमा के आगे डिग्री लिखिए 28। इट मींस ये कोई भी लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, कोई भी व्यक्ति हो, वृद्ध हो, बालक हो, ये सपोज किसी की कुंडली है, या ये आप अपनी कुंडली मान लीजिए, कोई भी हो। ठीक है, अब आप ये देखिए सूर्य के पास कौन है, शुक्र बैठा है कि नहीं। ठीक है, बुध आप ये देखिए, क्योंकि सौर मंडल में बुध यहाँ है, ठीक है, तो बुध यहाँ भी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ये देखिए सूर्य यहाँ और बुध यहीं, ऐसा नहीं कि बुध ये उठकर यहां चला है ना। तो आप कोई भी चार्ट आप ये देखिए, ठीक है, ये हम सूर्य, बुध, शुक्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दो घर आगे पीछे ही होंगे। और उसी प्रकार से जब इस जातक का, मान के चलिए आपकी कुंडली है, ये जब आपका जन्म हुआ, तो आप ये देखिए सूर्य कहाँ थे, कौन सी राशि पर थे, आप ये एक राशि है, ये 6 नंबर, इट मीन इसको कन्या राशि हम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप ये देखिए, ठीक है, सूर्य कन्या राशि पर थे, हो सकता है सूर्य आप ये देखिए यहाँ हो कन्या राशि पर, और कन्या राशि पर भी कितने डिग्री के थे, 27 डिग्री। और ठीक उसी समय आप ये देखिए, ठीक है, ठीक उसी समय चंद्रमा भी कन्या राशि पर थे, और वो 28 डिग्री के थे। और ठीक उसी समय शुक्र भी वहीं पर थे, कन्या राशि पर, ठीक है, लेकिन वो 3 डिग्री के थे। 3 और 27 में डिफरेंस है। तो इसी प्रकार आप ये देखिए, मंगल सिंह ये 5 नंबर राशि पर, ये जो ये नंबर्स लिखे हैं, ये 9 10 नंबर, तो आप सबको पढ़ना आता होगा, 9 10 11 12 1 2, क्योंकि 12 के बाद जैसे घड़ी में होता है 1 बज जाते हैं, वैसे ही सेम यहाँ भी है। ठीक है, क्योंकि 12 ही राशि होती है। ठीक है, तो आप ये देखिए 12 1 2, तो जो ग्रह यहाँ सौर मंडल में हमारे जन्म के समय, ठीक है, जिस साइन में होगा, और ये ग्रह भी उसी राशि पर, उसी डिग्री पर होंगे, बस यही पूरी हमारी बन जाती जन्म कुंडली। आप ये देखिए, और मात्र 4 चीजें हमें जानना है, क्योंकि ये राशियां हो गई, ये सौर मंडल हो गया, सौर मंडल में नवग्रह हो गए, नवग्रह जो चलते हैं, चलायमान हैं, ये नवग्रह चलते कहाँ, इनका रास्ता क्या है। ठीक है, ये 12 राशियों पर चलते हैं, और 12 राशियों के साथ साथ 27 नक्षत्रों पर चलते हैं। ठीक है, अब ये 27 नक्षत्र और 12 राशियां और नवग्रहों को कहाँ बैठा दिया जाता है, ये एक जन्म कुंडली, जन्म चक्र में बैठा दिया जाता है, और ये 12 घर होते हैं। अब ये 12 घर, इन घरों में कोई भी नंबर, कहीं कोई भी राशि कहीं भी बैठ सकता है पूरा। ठीक है, और ये 12 घरों को भी हमको जानना है कि 12 भाव में से क्या है। मतलब हम आपको दुनिया में, या इस विश्व में, या इस विश्व के बाहर भी, अगर आप ये देखिए, आपको भूत प्रेत ये भी पता करना है। ठीक है, अगर आपको ये भी पता करना है कि आप पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, आप पिछले जन्म में क्या थे, ये भी इस जन्म कुंडली में पता लग जाएगा।
आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, ये भी इस चंद्रमा से पता लग जाएगा। ठीक है, आप पिछले जन्म में ये, जैसे हमने आपको अभी 3 कर्म बताए थे, ठीक है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध